क्या हो गया राहुल? वहाँ आदित्य बैठा है क्या? तुम लोगों को सबको पीछे बैठना है और कुछ नहीं, आगे पीछे करके। तो कैसे हैं आप लोग? ऑल गुड? क्लास बढ़िया चल रहा है? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? ठीक। बेसिकली अब ऐसा टाइम आ गया है कि कुछ लोग यहाँ पे देने वाले हैं सेल्फ प्री और कुछ लोग नहीं देने वाले हैं। ठीक है, मतलब अभी टाइम है। जैसे ये बच्ची है अभी 18 साल की, अभी इसको 4 साल लगेगा प्री देने में। ठीक है, तो देखो यहाँ पे फर्स्ट टाइमर भी बैठे हैं और जिनका अभी टाइम है वो भी बैठे हैं। तो इकोनॉमिक सर्वे, बजट, इसको बेसिकली समझने के लिए ना आपको पहले इकोनॉमिक्स समझना पड़ता है। जिनकी इकोनॉमिक्स हो चुकी है वो इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे और जिनकी नहीं हुई उनके लिए थोड़ा सा क्या है, डिफिकल्ट है। आई गेस यहाँ पे मोस्ट ऑफ द पीपल जो है उनका इकोनॉमिक्स नहीं हुआ। आई गेस किनका नहीं हुआ इकोनॉमिक्स? आधा। ठीक है, नाजरीन हो गया इकोनॉमिक्स? नहीं हुआ। साक्षी नहीं हुआ, चंद्रिका का हुआ है, चंदना का हुआ है, विशाल का हुआ है, राहुल सर का हो गया है, शाश्वत का भी हो गया है, आकांक्षा पूरा हो गया ना इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स हो गया है। और तुम दोनों का तो नहीं हुआ है, संदीप तुम्हारा भी नहीं हुआ, समीर का भी नहीं हुआ है। आप नए हैं, पहला क्लास है मेरा। ललिता का तो हुआ ही नहीं होगा, तो जाने नहीं करेगी यार इकोनॉमिक्स है क्या, है कि नहीं है? चलिए तो शुरू करते हैं बेसिक अंडरस्टैंडिंग से कि इकोनॉमिक सर्वे और बजट एक्चुअल में होता क्या है, क्या होता है। उससे पहले आप ये समझो कि इकोनॉमिक्स क्या होता है। ठीक है, इकोनॉमिक्स कौन बताएगा प्रीवियस स्टूडेंट में? विशाल बताओ क्या होता है इकोनॉमिक्स? व्हाट इज द इकोनॉमिक्स? हाँ है, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सर्विसेज। हाँ, गुड्स एंड सर्विसेज, दैट्स ऑल। बताइए, प्रिपेयर कर रहे हो ना? क्या होता है चंदना? अर्थव्यवस्था क्या है? अर्थशास्त्र क्या है? वाह, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स बता दिए। माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स। भाई जिसको पता नहीं है वो क्या है, कैसे पता करेगा कि इकोनॉमी क्या है? क्या है इकोनॉमी? साक्षी नहीं पता, तो क्या लगता है क्या है इकोनॉमी? यही सब कि हम मतलब देश में क्या मेन चीज उसका पैसा रहता है। पैसा, पैसा। वो एक बार कौन तो है पता नहीं, डेमो में आया था तो बोला इकोनॉमी क्या मतलब खेती किसानी। भाई सबको ऐसे लगता है। भाई सीधी सी बात है, अगर याद करो मैंने क्या बताया था कि भैया देयर आर द स्कैरसिटी, कमी है संसाधनों की। स्कैरसिटी है कि नहीं है? कमी। भाई देखो सबको क्या चाहिए? सब चीज चाहिए। आपको भी घर चाहिए, आपको भी घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, गाड़ी चाहिए, गाड़ी चाहिए, सबको चाहिए, लेकिन क्या है? लिमिटेड है। क्या है? लिमिटेड है। सबको जमीन खरीदना है लेकिन जमीन क्या है? लिमिटेड है। सबको पैसा चाहिए लेकिन पैसा क्या है? लिमिटेड है। तो मैंने क्या बोला था कि भैया सीधी सी बात है, व्हाट इज द इकोनॉमी? इकोनॉमी इज द स्टडी विच डील्स विद द लिमिटेड रिसोर्स एंड अनलिमिटेड वांट्स ऑफ द ह्यूमन। बताया था मैंने कि भैया एक ह्यूमन का क्या रहता है? अनलिमिटेड वांट। डेफिनेशन बताया था जब डेमो लिया था, याद करो। संदीप बताया था नहीं यही? समीर कि भैया सीधी सी बात है, अनलिमिटेड वांट है लेकिन क्या है? लिमिटेड रिसोर्स है। और इनके बीच का मैनेजमेंट क्या कहलाता है? इकोनॉमी। क्या कहलाता है? इकोनॉमिक्स। कि हम कैसे उस अनलिमिटेड वांट्स को लिमिटेड रिसोर्स के साथ क्या करें? बैलेंस करें। और जब इसी चीज को, यही इकोनॉमिक्स को पढ़ने के लिए हम कुछ थ्योरीज, कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ सिद्धांत
कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, तो वो सब क्या हो जाते हैं, वो सब हो जाते हैं आपके इकोनॉमिकल स्टडी। और वही थ्योरी प्रिंसिपल जब आप अप्लाई करते हो प्रेजेंट वर्ल्ड में, तो वो क्या क्रिएट करती है, एक सिस्टम का, इट क्रिएट अ सिस्टम, एक प्रणाली का निर्माण करती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, अर्थव्यवस्था या फिर इकोनॉमी। When we apply the theories, principles of the economics into the real world, it create a system that is the economy. और हमको किसकी इकोनॉमी पढ़नी है? इंडिया की पढ़नी है कि पाकिस्तान की पढ़नी है? पाकिस्तान की इकोनॉमी पढ़ोगे तो सबसे पहला जो हमारा रहेगा टॉपिक रहेगा वो रहेगा पानी। ठीक है, क्या रहेगा? पानी। ठीक, चलिए जोक्स अपार्ट, अब यही इंडियन इकोनॉमी हमको पढ़ना है, तो ये इंडियन इकोनॉमी जो है उसको रन करने के लिए वो कैसी चलेगी, क्या इसका प्रारूप होगा, क्या इसका फ्रेमवर्क होगा, कौन डिसाइड करता है? कौन डिसाइड करता है? अखिलेश सर, गवर्नमेंट। क्यों गवर्नमेंट क्यों रिस्पॉन्सिबल है इस चीज के लिए? क्योंकि हमने उनको चुना है, वी इलेक्टेड देम फॉर अस, कि आप हमारे लिए काम करें। भाई आप बताओ, आपके घर का लेखा जोखा, या घर में कितना पैसा आएगा, क्या जाएगा, कहां पैसा लगेगा, कहां नहीं लगेगा, कौन देखता है? मोस्ट ऑफ द टाइम केसेस में क्या होगा आपका? मम्मी। पापा नहीं देखते, मम्मी देखती है। मम्मी इज अ होम मिनिस्टर, पापा इज अ प्राइम मिनिस्टर। वो बाहर ही रहते हैं, जैसे हमारे पेरेंट्स भी बाहर रहते हैं ना, वैसे पापा भी बाहर जॉब करके आते थे, मम्मी मैनेज करती है कि नहीं है? वो रिस्पॉन्सिबल है। आप क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हो ना, कर सकते हो कि नहीं कर सकते? बट करते नहीं। क्यों नहीं करते? क्या आप इलेक्ट किए हो क्या? मम्मी मैं आपको इलेक्ट करता हूं, घर का कार्य निकले, लो बटन दबा दिया, ऐसा तो नहीं है, हैं? पापा आप एक वोट से हार चुके हैं, ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है भाई। रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबसे बड़ी बात आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन उठाता है? जो आपका क्या हो, एक्सपीरियंस हो। और हम गवर्नमेंट में भी उन्हीं को भेजते हैं जो एक्सपीरियंस पर्सन होते हैं। आप अपने लीडर कैसे चुनते हैं? एक्सपीरियंस पर्सन चुनते हैं कि पैसे से चुनते हैं? यार धागा मत खोलो, सच्चाई मत बताओ, जो बुक्स में है वो बताओ। बस सीधी सी बात है, जो लीडर नॉलेजेबल है, जो एक्सपीरियंस है, हम उसी को इलेक्ट करते हैं ना। अभी कल को मैं खड़ा हो जाऊंगा यहाँ पे विधायक पद के लिए, तो कोई वोट देगा? अरे तुम दोनों को छोड़ के, अरे आप लोग को छोड़, कोई वोट देगा? नहीं देंगे ना। क्या बोलेंगे? क्या 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 एक्सपीरियंस है बता? कुछ है? नहीं है। अब लेकिन आप तोखन साहू जी को दे दोगे, बाकी लोग तोखन साहू, अरे वो पहले भी सांसद थे, उनको अनुभव है, उनको तजुर्बा है, यही बोल के देंगे। ये नहीं बताएंगे कि 500 रुपया मिला या 1000 रुपया मिला। ठीक, तो सीधी सी बात है, गवर्नमेंट क्या करती है? रिस्पॉन्सिबल है आपके इकोनॉमी को क्या करने के लिए? रेगुलेट करने के लिए, उसको फंक्शन में लाने के लिए। इस बात को समझो। हमने देखा था इकोनॉमिक्स में क्या होते हैं, आपके 3 टाइप के इकोनॉमिक सिस्टम होते हैं, या 3 टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। एक होता है आपका कैपिटलिस्ट, पूंजीवाद, जहां पर आपकी अर्थव्यवस्था या इकोनॉमी कौन रन करता है? प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट हैंड करेगा, बेसिक्स है। और एक हमने देखा था सोशलिस्ट, जो होता है समाजवाद, जहां पे पूरा किसके हाथ में कंट्रोल रहेगा? गवर्नमेंट के हाथ में। लेकिन बात क्या है, आप देखोगे गवर्नमेंट यानी कि सोशलिज्म का भी कुछ ड्रॉबैक है, कैपिटलिज्म का भी कुछ ड्रॉबैक है। तो अब दोनों में ड्रॉबैक है, तो हम तो क्या है? हम बीच के बंदर हैं? नहीं, ये गौतम बुद्ध की भूमि है, तो ना हम ज्यादा एक्सट्रीम में जाते हैं, ना ज्यादा एकदम लीनियंट होते हैं। हम क्या चलते हैं? मध्यम मार्ग में चलते हैं। कैसे चलते हैं? मध्यम मार्ग में, मिडिल पाथ। तो इसी ने हमने कौन सा इकोनॉमी सिस्टम चुना? मिक्स्ड इकोनॉमी। कौन सी? मिक्स्ड इकोनॉमी। तो हमारे मिक्स्ड इकोनॉमी को रन करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है?
अब कैसे चलेगा घर, कैसे चलता है, मम्मी कैसे चलाती है घर को? मम्मी को पापा पैसा ला के दे दिए, अब मम्मी डिसाइड करेगी ना कि इतना पैसा राशन में जाएगा, इतना पैसा साक्षी के मेकअप में जाएगा, या इतना पैसा पानी बिल, इतना पैसा बिजली बिल, इतना पैसा हमको इंटरेस्ट वापस करना है, उधारी लिए थे, ये सारी चीज़ें एलोकेशन होगी, है कि नहीं? तो ये क्या चीज़ कहलाती है? बजटिंग। क्या कहलाती है? बजटिंग। एलोकेशन ऑफ फंड, जब हम पैसे को क्या करते हैं? एलोकेट करते हैं। लेकिन ये बजट बनता है किस आधार पर, किस बेसिस पे? किस बेसिस पे बनता है ये बजट? जो आपका पिछला जो इंसिडेंट हुआ है, पिछले जो चीजें हुई हैं, उनको मद्देनजर रखते हुए, हाँ कि ना भाई? अब आपको पता है कि भैया साक्षी अब पढ़ना चालू कर चुकी है, तो उसके खर्चे बढ़ चुके हैं, आपने देख लिया है, तो बजट अब इसको एलोकेट ज्यादा होगा। अब साक्षी घर में नहीं है, यहाँ पीजी में रह रही है, तो उसका कमरे का बिजली जल रहा नहीं है, हमको दिख गया है, तो बिजली बिल कम आएगा, तो कब बिजली बिल एलोकेट करेंगे, है कि नहीं? तो आप क्या देखोगे? अपने प्रीवियस परफॉर्मेंस को देखोगे। तो इसीलिए गवर्नमेंट, हम समझ रहे हैं बजट और इकोनॉमिक सर्वे क्लास है, तो गवर्नमेंट इकोनॉमिक सर्वे जो होता है वो आपके प्रीवियस ईयर का किसी भी कंट्री का इकोनॉमिक परफॉर्मेंस होता है। क्या होता है? इकोनॉमिक परफॉर्मेंस होता है। और जो बजट होता है वो किसी भी गवर्नमेंट और कंट्री का क्या होता है भाई? हाँ, एस्टिमेशन होता है, अनुमान होता है। समझ में आ गया? समझ में आ गया? समझ में आ गया कि इकोनॉमिक सर्वे क्या है और बजट क्या है? ठीक है, तो बेसिकली अगर हम देखें इस बजट के सेशन को, इसमें तीन चीज इंपॉर्टेंट है हमारी। एक तो है आपका प्रेसिडेंशियल स्पीच, इकोनॉमिक सर्वे और आखिरी में आपका क्या? ठीक है, ये वित्तीय है ना, त्र मत समझना, वित्तीय लेखा, मात्रा ऊपर नीचे हो सकता है, समझ लेना, आगे पीछे कर लेना। ठीक, राष्ट्रपति अभिभाषण, आर्थिक सर्वेक्षण, वार्षिक वित्तीय लेखा, प्रेसिडेंशियल स्पीच, इकोनॉमिक सर्वे एंड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक, नाउ व्हाट इज द यूज ऑफ द प्रेसिडेंशियल स्पीच? अगर आपको पूछ दिया गया व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द प्रेसिडेंशियल स्पीच फॉर द बजट? कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर है, आर्टिकल नंबर, प्रेसिडेंट का स्पीच, क्या है यार, मैं भी भूल गया। आई गेस 82 या 84 है, 84 है, आर्टिकल नंबर 84। ये प्रेसिडेंट को क्या बोलता है भैया? प्रेसिडेंट को ये पावर देता है कि हर सेशन के पहले प्रेसिडेंट का क्या होगा? अभिभाषण होगा। क्या होगा? प्रेसिडेंट का अभिभाषण होगा। किस चीज को लेके भैया? जब भी आपका एक नया सेशन चालू होगा। कौन सा सेशन? मतलब आप समझो
कि एक नया कैलेंडर चालू होगा आपके पार्लियामेंट का, एक नया ईयर चालू होगा, तो जो पहला सेशन होगा उससे पहले क्या होगा, प्रेसिडेंट का स्पीच होगा। और प्रेसिडेंट का स्पीच क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो क्या करता है, आपका विजन बताता है कि हमारे देश का दृष्टिकोण क्या है, हमारा देश आगे क्या चाहता है। समझ रहे हो कि हमारा देश किस, आप लोग में कोई सुनता है प्रेसिडेंट का स्पीच? हाउ मेनी ऑफ यू वॉच प्रेसिडेंट स्पीच? नहीं सुनते? कोई नहीं सुनता? ब्यूरोक्रेट बनना है कि नहीं बनना? भाई आप सुनते हो, राष्ट्रपति का अभिभाषण सुनते हो, मोदी जी का अभिभाषण सुनते हो? रैली वाला नहीं बोल रहा हूं, पॉलिटिकल रैली वाला नहीं बोल रहा हूं, वो सुनते हो। बाकी आप राष्ट्रपति का सुनते हो? नहीं सुने? सुनो ना भाई, वो कौन है देश के? मुखिया है ना, तो मुखिया ना बताएगा कि भैया देश किस ओर जाएगा, है कि नहीं भाई? हालांकि बात वो है कि शब्द उनके हैं, बोल हमारे हैं, बोलेगा कौन? मोदी जी। शब्द उनके हैं लेकिन बोल हमारे, वैसा नहीं भाई। सीधी सी बात है, ये डायरेक्शन देता है कि हमारा कंट्री किस ओर जाने वाला है, या हम क्या चाहते हैं अपने देश से, हमारे देश का डेवलपमेंट किस ओर करना चाहते हैं। क्लियरली? ठीक है, तो प्रेसिडेंट स्पीच। और पहला सेशन कौन सा होता है हर कैलेंडर ईयर में? पहला सेशन कौन सा होता है? बजट का ही होता है। तो बजट से पहले इनका प्रेसिडेंट स्पीच क्या हो गया, इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक, तो ये है इंपॉर्टेंस है इसका प्रेसिडेंशियल स्पीच का। टाइम मिले तो आप लोग सुन लेना, ठीक है? टाइम मिले तो एक बार सुन लेना है प्रेसिडेंट का स्पीच, महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी ने क्या बोला। ठीक, अब बात करते हैं इकोनॉमिक सर्वे या आर्थिक सर्वेक्षण। ये क्या होता है? ये सीधी सी बात है, हमारे कंट्री के इकोनॉमिक परफॉर्मेंस के बारे में बात करता है, जो आपका कब रिलीज किया जाता है? इट इज अ डे बिफोर जनरल बजट, डे बिफोर जनरल बजट, है ना? तो अगर कन्वेक्शनल मेथड पे देखें तो कब होना चाहिए? 31 जनवरी, क्योंकि 1 फरवरी को बजट लाया जाता है। ठीक ठीक, लेकिन इस बार कब आया था? 29 को आया था। कब आया था? 29 को। कौन प्रेजेंट करता है भाई? हु प्रेजेंट द इकोनॉमिक सर्वे? देखो ये कॉन्स्टिट्यूशन, ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में इसका कोई मेंशन नहीं है, ठीक है? ये टोटल एग्जीक्यूटिव वो है, प्रोसीजर है। ये नहीं देंगे भी तो कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई आवाज नहीं उठा सकता कि आपने इकोनॉमिक सर्विस क्यों नहीं रिलीज किया, कोई नहीं बोल सकता, इसी कोई कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी नहीं है, कोई संवैधानिकता नहीं है। कौन प्रेजेंट करता है इसको? चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। कौन करता है? चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। अभी कौन है भाई? नागेश्वरन। कौन है? वी अनंता नागेश्वरन। उनका भी स्पीच नहीं सुने होंगे इकोनॉमिक सर्वे के टाइम में, ठीक है? हालांकि वो फाइनेंस मिनिस्टर के बिहाफ में करते हैं, लेकिन चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर करेगा ऑन द बिहाफ ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वित्त मंत्रालय। ठीक, अब इसमें क्या क्या चीज रहता है? क्या क्या चीज रहता है भैया? ये 2 वॉल्यूम में आता है। कितने वॉल्यूम में आता है इकोनॉमिक सर्वे विशाल? कौन कौन सा? नहीं पता? इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना क्या है वो तो पहले पता करो। इकोनॉमिक सर्वे जो आता है वो आता है हमेशा 2 वॉल्यूम में। क्या आता है? 2 वॉल्यूम में आता है। एक आता है वॉल्यूम 1 और एक होता है वॉल्यूम 2। इसमें आपका एनालिसिस होता है और इसमें आपका डेटा होता है, ठीक है? एनालिसिस को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? विश्लेषण, आधा सा लगता है। और इसमें क्या होता है? डेटा, यानी कि आंकड़े, ठीक? लेकिन इस साल इकोनॉमी सर्वे 2 वॉल्यूम में नहीं आया, एक ही वॉल्यूम में आया।
क्यों पता है? जो अनंता साहब है ना, उन्होंने क्या बोला, ये पढ़ते नहीं है इन लोग को, दो दो निकाल के क्या करोगे? 700 पन्ने का सर्वे रहता है, कौन पढ़ेगा? कौन पढ़ेगा? कौन पढ़ेगा? 700 पढ़ेगा क्या? 700 पन्ने का इकोनॉमी सर्वे, सर उससे अच्छा मैं लक्ष्यकांत नहीं पढ़ लूँ, एग्जाम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो एक ही वॉल्यूम में निकाला गया इस बार। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस? क्या सिग्निफिकेंस है सर्वे का? सर्वे परफॉर्मेंस बताया, आपको एक ग्राउंड देता है कि आपको किस क्षेत्र में या किस एरिया में फोकस करना है आने वाले ईयर में। आपकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि कौन सी जगह में हमको फोकस करना है। और दूसरी बात, क्यों इंपॉर्टेंट है इकोनॉमी सर्वे? शाश्वत, क्यों इकोनॉमी सर्वे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हमको पेपर दिलाना है। तो हम इसको कैसे यूटिलाइज करेंगे? ये तो गवर्नमेंटल डॉक्यूमेंट है। हाउ वी आर गोइंग टू यूटिलाइज दिस इकोनॉमिक सर्वे? भाई सीधी सी बात है, इसका जो रोल है, एकदम ऑनेस्टली बताऊं तो प्रीलिम्स में उतना नहीं है, प्री में उतना नहीं है, मेंस में ज्यादा है। तो मैं ये बोल रहा हूं उतना नहीं है, क्या मतलब नहीं है? है इसका इंपॉर्टेंस, क्योंकि ये आपके लिए एक फ्रेम बना देता है कि भैया इकोनॉमी में हमको किस टॉपिक पे या किस सब्जेक्ट पे फोकस करना है। और अगर प्री निकल गया उसके बाद तो भैया मेंस में तो ये इसका जरूरत पड़ना ही पड़ना है। अगर इकोनॉमी का पेपर दोगे तो ये तो भैया जरूरत पड़ेगा, आपके इकोनॉमिक्स में भी पड़ेगा, आपके एसे में भी पड़ेगा, और आपके इंटरव्यू में तो पड़ेगा ही पड़ेगा। अगर आपको इकोनॉमिक्स में अच्छा बनना है, अगर आपके बेसिक्स क्लियर है, सब कुछ अच्छे हैं, आंसर राइटिंग करनी है, इकोनॉमिक सर्वे उठाओ, ठीक है। हर में 10 चैप्टर मिल जाएंगे आपको, 10-10 चैप्टर, 2-3 साल का चैप्टर निकाल लो, 2-3 साल के इकोनॉमिक सर्वे मान के चलो, पिछले 3 साल का इकोनॉमिक सर्वे निकाल लिया, हर किसी में 10-10 चैप्टर मान के चलो, 10-10 चैप्टर कितना हो गया? 30 चैप्टर हो गया। 30 चैप्टर, मैं ही नहीं बोल रहा हूँ कि पूरा 30 चैप्टर पढ़ना है, मैं कभी नहीं बोलूँगा कि पूरा 30 चैप्टर पढ़ो, मैं बस ये बोलूँगा कि हर चैप्टर को देखो कि किस बारे में बात कर रहा है, उसके इंट्रोडक्शन को पढ़ो कि वो किस बारे में बात कर रहा है, और उसके कंक्लूजन में जाओ कि क्या डिसीजन इसमें निकल रहा है। बस पूरा पढ़ने के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, हमको स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं करना है। वी वांट टू बी क्लियर एन यूपीएससी, टू बिकम एन आईएएस एंड आईपीएस। वी डोंट वांट टू बिकम अ पीएचडी स्कॉलर इन इकोनॉमिक्स। कोई बनना चाहता है क्या? नहीं ना, सीधी सी बात। तो आप उसमें से क्या पढ़ो? इंट्रोडक्शन पढ़ो कि क्या एक्चुअल में इशू है, टॉपिक्स को देखो क्या बात कर रहा है, और कंक्लूजन पे जाओ कि क्या कंक्लूजन निकल रहा है, क्या इसका क्रक्स निकल रहा है। आपके पास 30 टॉपिक का पकड़ बन गया, अपने आंसर राइटिंग में कोट कर दो ना भाई। यही चीज आपको क्या दिलाता है? डिफरेंस। एक जो कन्वेक्शनल मेथड से, एक परंपरागत तरीके से कोई जो व्यक्ति लिख रहा है, उसके बदले में आपको क्या देगा? एज देगा, यही नंबर देगा। यही ब्यूरोक्रेटिक पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि आप कैसे डिफरेंस सोचते हो। ठीक, ये हो गया हमारा इकोनॉमिक सर्वे। अब बात करते हैं बजट की। बजट क्या होता है भाई? राहुल जी, क्या होता है बजट? विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण या फिर लेखा। कॉन्स्टिट्यूशन में बजट नाम का कुछ चीज है नहीं, कहीं पे भी बजट मेंशन नहीं है। क्या मेंशन है चंद्रिका? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आर्टिकल नंबर 112, आर्टिकल नंबर 112 क्या बोलता है कि भैया गवर्नमेंट को अपना एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। और ये एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्चुअल में क्या है? गवर्नमेंट के एस्टिमेशन, यानी कि अनुमान, एस्टिमेट। ठीक, अब इसमें क्या है? आपका 2 बिल है। कौन कौन सा बिल? एप्रोप्रिएशन बिल और मनी बिल। एप्रोप्रिएशन बिल और मनी बिल क्या होता है? कौन बताएगा? जो कर चुके हैं। एप्रोप्रिएशन बिल और मनी बिल क्या होता है? विशाल, क्या होता है एप्रोप्रिएशन बिल, मनी बिल? हाँ सही बोल रहा है, बोल। ठीक, ओनली टैक्स और देखो सीधी सी बात है, मनी बिल की बात करते हैं। मनी बिल क्या होता है?
मनी बिल जब पेश किया जाता है तो उसमें क्या दिया जाता है कि भैया हम कौन कौन से सोर्सेज से इनकम लेने वाले हैं। तो गवर्नमेंट का सबसे बड़ा सोर्स क्या है इनकम का? टैक्स, जो आपसे जबरदस्ती का चंदा लिया जाता है, और उस चंदे को अगर आप नहीं दोगे तो आप कहां जाओगे? जेल में। कहां जाओगे? जेल में। गवर्नमेंट भाई क्यों लेता है टैक्स? नाजरीन क्यों लेता है टैक्स गवर्नमेंट? तो क्यों चाहिए गवर्नमेंट को पैसा? देश चलाने के लिए। भाई ये जो रोड बन रहा है, ये जो बिल्डिंगें बन रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, उसके लिए पैसा चाहिए। पैसा कौन देगा? अब बीच में जो पैसा खा गया वो ठीक है। तो मनी बिल में सीधी सी बात है कि भैया हमारी इस साल इतनी रिक्वायरमेंट है, मान के चलिए हमको देश चलाने के लिए 100 रुपये चाहिए। तो मनी बिल में ये बोला जाता है कि भैया सीधी सी बात है, अगर हमको 100 रुपये चाहिए तो 100 रुपये की पूर्ति हम किधर से करेंगे? चलो मान के चलो हम 50 रुपये टैक्स से कलेक्ट कर रहे हैं। दोनों टैक्स बोल रहा हूँ, डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स दोनों बोल रहा हूँ। इनकम टैक्स हो गया, फाइन हो गया, सेस हो गया, कस्टम हो गया, एक्साइज हो गया, जीएसटी हो गया, सब। बाकी का पैसा कहां से लाएंगे? तो उसमें मेंशन रहता है कि वी हैव टू अरेंज दिस मनी फ्रॉम द बोरोविंग्स, है कि नहीं है? बोरोविंग्स। और बोरोविंग्स कैसे होती है भैया? कितने टाइप की बोरोविंग्स होती हैं? कितने टाइप की बोरोविंग्स होती हैं? 2। वेरी गुड। कौन कौन सा? अल्पकालिक और नहीं, गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलो। अरे तो पब्लिक के लिए लेना उधारी। एक होता है इंटरनल बोरोविंग और एक होता है एक्सटर्नल बोरोविंग। एक होता है आंतरिक उधार और एक होता है बाहरी उधार। याद आया? अब थोड़ा सा वापस से मांझो अपने सिर को। इंटरनल बोरोविंग कैसे करेगा? वो अपने ही लोगों से पैसा लेता है गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ टैक्स। उधारी थोड़ी ना है जी। हाँ तो गवर्नमेंट कैसे लेता है लोगों से पैसा? फाइनेंशियल एसेट्स। कौन कौन से बताया था मैंने? बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जीसेट, सरकारी प्रतिभूतियां, और उसके बाद क्या करेगा? लोन लेगा बाहर से। किससे लेगा? वर्ल्ड बैंक से लेगा, आईएमएफ से लेगा, या किसी कंट्री से लेगा। ठीक है। और वो बताएगा कि हमारा इतना खर्चा है इस साल और हमारा इतना क्या है पैसा है हमारे पास, और दोनों के बीच में क्या आ जाएगा? एक गैप तो बनेगा ही बनेगा। गवर्नमेंट कभी सरप्लस में जा नहीं सकती, तो वो गैप को क्या बोलेंगे भाई? जब गवर्नमेंट की स्पेंडिंग उसके रेवेन्यू से ज्यादा है तो क्या बोलते हैं उसको? जब सरकार का खर्चा उसके कमाई से कम है, नहीं ज्यादा है, सॉरी ज्यादा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? घाटा या डेफिसिट। कौन सा डेफिसिट? फिस्कल डेफिसिट, राजस्व घाटा। ठीक। उस राजस्व घाटे को भी ज्यादा नहीं बढ़ाना है ना कम भी नहीं करना है, बट मेंटेन करके रखना है। गवर्नमेंट कभी प्रॉफिट में काम कर ही नहीं सकती। अगर गवर्नमेंट अगर एक्सेस में आ गई, चलो चलो आप ही लोग बताओ, अगर गवर्नमेंट एक्सेस में आ जाती है, अगर उसके पास सरप्लस फंड है तो क्या होगा? वो तो ऐसे भी हो रहा है। अगर सरकार के पास पैसा अधिक है और ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे, मतलब देश को डेवलप करना है, सिर्फ खुद ही हो जाएगा, काम कम करेंगे। समझ रहे हो? वर्क फ्लो नहीं हो पाएगा। आप देखना इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन लोन लेके क्यों बैठे हैं? अंबानी जी लोन में है, अडानी जी लोन में चल रहे हैं, है कि नहीं है? वो क्यों नहीं अपने प्रॉफिट में चलते हैं? बड़े बड़े जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है वो लॉस सूट करते हैं, हमारे पास अभी घाटा है, हमारे पास वो नहीं है, क्योंकि वो रूम देता है क्रिएशन ऑफ न्यू मनी। याद करो इकोनॉमी वापस से, क्रिएशन ऑफ न्यू मनी। याद बैंकिंग सिस्टम जो हमने मनी की मैट्रिक्स को हमने समझा था भाई, जब कमी होगी तभी तो क्रिएशन होगा। किसका? क्रेडिट का। और क्रेडिट फिर क्या बनाता है? क्रेडिट ही फिर आपको जनरेट कर देता है एम्प्लॉयमेंट। याद आया? इसलिए सरप्लस में काम नहीं कर सकते। सरप्लस में काम नहीं करेगा जब तक घाटा नहीं होगा, वो क्रेडिट क्रिएशन नहीं होगा। और क्रेडिट क्रिएशन बंद हो गया तो क्या होगा?
कोलैप्स हो जाएगा, सीधी सी बात है। आप लोग को समझ नहीं आ रहा है, डिम्पी के चेहरे से पता चल रहा है कि सर क्या बोल रहे हैं, एकदम पल्ले नहीं पड़ रहा है। विशाल को समझ में आ रहा है, लेकिन विशाल बोल रहा है कि सर रिवीजन नहीं हो पाया है कि नहीं है, थोड़ा सा है। गवर्नमेंट इसीलिए हमेशा डेफिसिट में रहती है ताकि वो क्रेडिट क्रिएशन कर सके, ठीक है, क्रेडिट क्रिएशन कर सके। नाउ सी फिस्कल डेफिसिट, ये सारी चीजें किसमें आपकी आएंगी, आपके मनी बिल पे इंट्रोड्यूस की जाएंगी। अब मनी बिल, अब आपने पैसा इकट्ठा कर लिया, गवर्नमेंट अपना पैसा कहां रखता है, कौन से फंड में, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, और दूसरा कौन सा है, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, और तीसरा एक तो क्या है, पब्लिक अकाउंट। पढ़ते हैं हम इसको, बाद में पढ़ते हैं जब हम फिस्कल पॉलिसी पढ़ेंगे उस पर पढ़ेंगे, ठीक है। तो जब भी कंसोलिडेटेड, अब देखो गवर्नमेंट क्या करता है, गवर्नमेंट अब अपने देश के निर्माण के लिए, देश के हित के लिए क्या करता है, योजनाएं बनाता है, स्कीम्स बनाता है ना, पॉलिसीज बनाता है। तो स्कीम्स भी कितने टाइप की होती है, अगर हम सेंटर में देखें तो 2 प्रकार की होती है। कैसी होती है, कौन कौन सी होती हैं, एक होता है सेंट्रल सेक्टर स्कीम और दूसरा क्या होता है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। एक केंद्र की योजना और एक केंद्र के द्वारा वित्त पोषित योजना, ठीक है। तो अब उसमें पैसा जाएगा, ये गवर्नमेंट का क्या है, एक्सपेंडिचर है ना। और जितने सरकारी लोग काम कर रहे हैं उनको सैलरी भी देना है, वो भी तो एक्सपेंडिचर है ना। डिफेंस है, डिफेंस में क्या एक्सपेंडिचर है ना, उससे फायदा को प्रॉफिट हो रहा है क्या, डिफेंस से हमको प्रॉफिट हो रहा है क्या। अगर डिफेंस से या मारवाड़ से किसी को प्रॉफिट हो रहा है तो वो हो रहा है किसको, अ मैन विद गोल्डन हेयर। समझ पाए, नहीं समझ पाए। माय फ्रेंड, इंडियाज फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, उसी को फायदा हो रहा है। वो लड़ाई भी इसीलिए कराता है ताकि वो हथियार बेच सके, उसको फायदा, हमको फायदा नहीं। लड़ाई से हमारा घाटा ही होना है। अब ये सारे खर्चे हैं, तो इसके लिए क्या करते हैं, आपका जब कंसोलिडेटेड फंड से हमको पैसा चाहिए तो सरकार ऐसा नहीं कि पैसा निकाल ले दे दो, वैसा नहीं, उसके लिए प्रॉपर प्रोसीजर है। तो उसके लिए इंट्रोड्यूस किया जाता है क्या, आपका एप्रोप्रिएशन बिल। क्या किया जाता है, एप्रोप्रिएशन बिल। और ये बताओ मुझे कि बजट कौन पेश करता है और किसके बिहाफ में पेश करता है, राष्ट्रपति के बिहाफ में, फाइनेंस क्यों नहीं कर रहा है आपका कैबिनेट के बिहाफ में, क्यों नहीं प्रेजेंट कर रहा है ऑन द बिहाफ ऑफ प्राइम मिनिस्टर, व्हाई, क्योंकि एग्जीक्यूटिव हेड कौन होता है, प्रेसिडेंट होता है। कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, आपका प्रेसिडेंट होता है। क्लियर है, क्लियर है। ये बेसिक्स हैं आपके बजट और आपके सर्वे को समझ लीजिए। इसलिए हमने बेसिक रखा था क्योंकि बहुत लोग, आप लोगों में बहुत लोग नए लोग हैं। अगर मैं चालू कर दूंगा पढ़ाना इकोनॉमिक सर्वे में ये हुआ वो हुआ वो हुआ तो आपको थोड़ा सा दिक्कत जाएगा। अब भाई आपको पता नहीं सर्वे क्या है, बजट क्या है, तो कैसे पढ़ोगे, संधि समझ में आएगा, नहीं आएगा ना, ठीक है, ऊपर से जाएगा बाउंस, ठीक है। तो ये है, अब इसको हम पढ़ेंगे। अब ये मत समझना, जो लोग नए हैं ये मत समझना हमारा तो अटेम्प्ट अभी 4 साल बाद है तो अपन नहीं करते क्लास 10। अरे भैया करो, क्योंकि जब तक आप इससे इंट्रोड्यूस नहीं होगे ना तो आप कैसे समझोगे, ठीक है। तो कल हम स्टार्ट करेंगे आपका इकोनॉमिक सर्वे से कि इस साल कौन कौन से चैप्टर्स हैं, कौन कौन से फोकस एरिया है, क्या आपके डेटा आए हैं, क्या आपका एनालिसिस आया है। 10 टॉपिक है, 10 टॉपिक को देखेंगे धीरे धीरे करके, ठीक है। मैं वहां पे आपको साइमल्टेनियसली बेसिक्स भी क्लियर करते जाऊंगा, ठीक है। तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा, जो इस बार अटेंड दे रहे हैं उनका रिवीजन हो जाएगा एक बार, और आपको करंट में अपडेट भी मिल जाएगा। जैसे अगर मैं बोलूंगा कि जीडीपी एस्टिमेशन इस बार ये रखा गया है ना, जीडीपी एस्टिमेशन इस बार कितना रखा गया है भाई, 6.8 से लेकर 7.2 बोला है हमारे, है ना। अनंता साहब ने बोला है कि वी आर एस्टिमेटिंग कि भैया, लेकिन वही है जीडीपी, क्या है जीडीपी, वेरी गुड, क्या है जीडीपी डिम्पी, सकल घरेलू उत्पाद। क्या है मिताली, जीडीपी क्या है, फिर क्यों मारूंगा, आया तो निर्यात, क्लास की है फिर भी भूल गई,
तो वैसे साथ में मैं क्या करते जाऊंगा, आपका बेसिक्स भी क्लियर करते जाऊंगा और हम सारे फैक्टर्स को देखेंगे कि अगर हम जैसे अभी देखो सबसे बड़ा कंसर्न क्या दिखाया है गवर्नमेंट ने कि भैया हम जो स्टेट आपका स्कीम जारी कर देता है, जो फ्रीबी चालू करता है, लाडली बहन योजना, महातारी बंधन योजना, फिर पैसा बांट रहे कि नहीं बांट रहे? कि यहाँ पे किसी को पैसा मिला क्या? किसी घर में पैसा मिला? अब गवर्नमेंट का कंसर्न ये है कि हम पैसा दे रहे हैं, लेकिन उसका क्या, यही डिफरेंस होता है आपका एंटरप्रेन्योर आईएएस में। आईएएस क्या सोचता है या फिर एक गवर्नमेंट क्या सोचता है कि भाई पैसा दे दो, सब्सिडी दे दो, चलते रहना किए चाह। लेकिन एक एंटरप्रेन्योर है, उद्यमी है, वो सोचता है कि अगर हम 10 रुपये दे रहा हूँ, 10 रुपये के बदले मेरे को क्या प्रॉफिट हो रहा है। तो गवर्नमेंट का अब जो नजरिया बन गया, कैसा बन गया, एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बन गया है। हमको अगर स्टेबिलिटी चाहिए हमारी इकोनॉमी में, लाइक जापान, लाइक स्वीडन, लाइक यूरोपियन कंट्रीज, सो वी हैव टू थिंक लाइक अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जरूरी है हमारे लिए, इस चीज के लिए मैं डिनाई नहीं करता। हमेशा मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि भैया अगर इंडिया को ग्रो करना है, वी हैव टू बी अ पूंजीवाद, जो जितना काम करेगा उतना मिलेगा। तो भैया हम फ्री में उनको दे दे रहे हैं पैसा, उसके बदले में क्या मिल रहा है? सरकार को घाटा ना हो रहा है। तो ये कंसर्न आया आपका इकोनॉमिक सर्वे में, तो उन्होंने बोला कि वी कैन अडॉप्ट ब्राजीलियन मॉडल। ब्राजील में जब पैसा देते हैं ना, तो उनको ये देख के पैसा देते हैं कि भैया तुमने कितनी पढ़ाई की या तुमने कौन कौन सा टीका लगाया, बताओ, फिर देंगे पैसा। क्या तुमने 8वीं पढ़ा, क्या तुमने 10वीं पढ़ा, क्यों नहीं किया एनरोल, क्या आपने टीकाकरण लगाया, 2 घूंट मारे कि नहीं मारे, मतलब 2 बूंद पोलियो के ना राहुल सर? ठीक है। तो ये सारे कंसर्निंग इश्यूज हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। जैसे रूपी का डेप्रिसिएशन हुआ है ना भाई। जब क्लास स्टार्ट किया था मैं यहाँ पे, तो एग्जाम्पल लेता था 80 रुपए का, और अभी 90 हो गया है। देखो 93 हो गया, मैं तो 90 पढ़ा था लास्ट टाइम, 93 हो गया। तो यो क्यों हो रहा है, उसके पीछे रीजंस क्या है, वो सब हम क्या करेंगे, कवर करते जाएंगे धीरे धीरे। आई होप आप लोग को समझ में आया हो, ठीक है, कि व्हाट वी आर गोइंग टू डू। दिस इज द इंट्रोडक्शन क्लास फॉर द इकोनॉमिक सर्वे और आपका बजट का, ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण और आपके बजट का। ये क्या था, इंट्रोडक्शन क्लास था कि हमको क्या पढ़ना है। क्लियर है? किसी कोई डाउट, कोई परेशानी, कोई पीड़ा, कोई तकलीफ, कोई दिक्कत नहीं है? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि मेरा समय हो चुका है। क्या करूं, है ना, मेरा भी रोल बढ़ गया है।